मुझे बताइए कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे बच्चे को ये बात पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्यों नहीं पता कि सीबीआई ने 2 साल से केस नहीं किया, अब कर रहे हैं। ये बात तो उन्हें भी समझ में आती होगी, तो वो क्यों नहीं देखिए, जमानत देते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है और इसकी समीक्षा तो खुद सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन कई बार मैंने देखा कि जजों की कॉन्फ्रेंस में खुद मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि भाई लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बेल नहीं मिलती, बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जमानत मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कहा कि बेल एज ए रूल, जेल एज एन एक्सेप्शन, ये सिद्धांत न्याय व्यवस्था का फॉलो नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके बेल नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे आप? आप ये तो मानेंगे कि असर तो पड़ा आपकी पार्टी पे, क्योंकि दिल्ली की लोकसभा की सब सीटें आप हार गए। माहौल था आपके पक्ष में, लेकिन उन्होंने ये प्रचारित कर दिया कि आपकी पार्टी बेईमान पार्टी है, पैसा लेती है, सब सीटें आप हार गए। अब चुनाव सिर पे हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। सारा तंत्र जब आपके खिलाफ पड़ जाता है, मीडिया में आपको बदनाम किया जा रहा है, जांच एजेंसियां आपके पीछे पड़ी हुई हैं, सरकार आपके पीछे पड़ी हुई है और तारीख पे तारीख मिल रहा है, तो कई बार दुष्प्रचार का असर होता है। इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब लोगों को सच्चाई समझ में आ रही, इतना समय बीत जाने के बाद। क्योंकि अभी जैसे मनीष सिसोदिया जी पद यात्रा में निकल रहे हैं, मैं जेल से आने के बाद लोगों से मिला, तो अब एक धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि यार इन लोगों को जबरदस्ती फंसाया गया और जो बातें इनके खिलाफ कही जा रही हैं वो पूरी तरीके से गलत और निराधार है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव सिर पे, आपको दिल्ली लगता है विधानसभा में केजरीवाल जी के नाम पे लोग वोट करेंगे। अरविंद केजरीवाल के मॉडल पर पिछले 3 बार से, पहले बार तो 13 का चुनाव हुआ, लेकिन जो उसके बाद 2 बार चुनाव हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल के मॉडल पे, उनके काम पे वोट पड़ा है। और सबको मालूम है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं होगी, फ्री बिजली बंद हो जाएगी, फ्री पानी की व्यवस्था बंद हो जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा और जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही है, ख़ास तौर से आम आदमी को अच्छी शिक्षा का इंतजाम जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए लोग विधानसभा के चुनाव में, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे और आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट पड़ेगा, झाड़ू चलेगी फिर से। लेकिन आप देख लीजिए, लोग कहते थे मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। पार्लियामेंट के चुनाव में तीसरी बार पूरा बहुमत नहीं आ पाए मोदी जी। देखिए, डिलीवरी क्या दी उन्होंने? एक भी वादे पूरे करके दिखाए हो तो आप बताइए। क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरी हर साल दी? नहीं दी। क्या उन्होंने किसानों के फसल का दाम दोगुना कर दिया? नहीं किया। क्या उन्होंने देश के अंदर महंगाई कम कर दी? नहीं की। क्या वो काला धन विदेशों से लेकर आ पाए? नहीं लाए। क्या उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया? नहीं किया। आप कहते हैं आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, किसके लिए हैं? अपने चंद दोस्तों के लिए हैं। संजय जी, इस देश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें नंबर पे खड़े हैं। हम दुनिया के 142वें नंबर के देश हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में।